नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नीलम शर्मा। आज हम ग्रह की पावर की बात करते हैं। जी हाँ, कुंडली के अंदर जब भी कोई ग्रह आता है तो उसकी पावर को हम किस तरीके से नापते हैं। किसी भी ग्रह को एक जो भाव होता है वो 30 अंश का माना जाता है। 30 अंश में अगर 0 से 6 डिग्री के अंदर कोई ग्रह बैठा होता है तो उसको हम बाल अवस्था का ग्रह कहते हैं। 6 डिग्री से 12 डिग्री के अंश के अंदर कोई ग्रह होता है तो वो किशोर अवस्था का में ग्रह को हम मानते हैं। और जो 12 डिग्री से 24 डिग्री के अंश 18 डिग्री के अंश पर होता है उसे हम किशोर अवस्था का ग्रह मानते हैं। और 18 से लेके 24 तक प्रौढ़ अवस्था का माना जाता है और 24 से 30 तक वृद्ध अवस्था में ग्रह की स्थिति को माना जाता है। अब इन स्थितियों को अगर हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर लिखा गया है तो इनकी पावर की भी महत्ता है। जो ग्रह 0 से 6 अंश पर होता है वो बाल अवस्था में होता है, वो बुद्धि प्राप्त करने में बहुत सक्षम रहता है क्योंकि उसके अंदर ग्रेस्पिंग पावर अधिक होती है। इसी तरीके से जो 6 डिग्री से 12 अंश की डिग्री पे होता है वो ग्रह हमें सुख प्रदान करने में सक्षम होता है कि वो ऐसा ग्रह सुख प्रदान करता है। और जो ग्रह 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री के अंदर किशोर अवस्था में जिस अवस्था पे होता है युवा अवस्था में, युवा अवस्था का जो प्लैनेट होता है वो हमें राजा समान शक्ति प्रदान करता है, सामर्थ्य प्रदान करता है। और जो ग्रह 18 से 24 डिग्री पे प्रौढ़ अवस्था में होता है वो हमें बीमारी देने में यानी शरीर में कहीं ना कहीं त्रुटि उत्पन्न करने में सहायक होता है। और जो 24 डिग्री से 30 डिग्री के अंश पे जिसे हम वृद्ध अवस्था का प्लैनेट बोलते हैं, ग्रह कहा जाता है, वो हमें शास्त्रों में या ज्योतिष शास्त्र में उसे मृत अवस्था का ग्रह कहा गया है, यानी कि वो काम करने में सक्षम नहीं होता। जिस तरीके से एक वृद्ध इंसान अपना विचार व्यक्त कर सकता है, अपनी कल्पना शक्ति दौड़ा सकता है, उसका शरीर काम नहीं कर पाता, इसी तरीके से हमने ग्रहों की पावर को भी आंका है। यहाँ अगर कोई भी हमसे पूछता है कि हमारी आयु कितनी रहेगी तो यहाँ हम ग्रह की पावरों को देखते हैं कि लगन, लग्नेश, चंद्र लगन और चंद्र लग्नेश, और ये जहां बैठे होते हैं जिस भाव में उसका स्वामी अगर स्ट्रांग है और शनि भी अगर स्ट्रांग है तो उस व्यक्ति की आयु हम लंबी कहेंगे, यशस्वी जीवन कहेंगे, सुख समृद्धि उस व्यक्ति के पास अधिक रहेगी। तो यहाँ ग्रहों की पावर अगर हमें जाननी है तो ग्रहों की डिग्री किस डिग्री पर है, किस भाव के अंदर है, साथ में किस डिग्री पे है, किस अवस्था में है, कि बाल अवस्था में है, कि किशोर अवस्था में है, कि युवा अवस्था में है, कि प्रौढ़ अवस्था में है, कि वो वृद्ध अवस्था में है, और इनका क्या प्रभाव रहेगा ये आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना। आगे जो भी ज्योतिष से संबंधित आप जानकारी चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आगे श्रृंखला को जारी रखते हुए हम बताएंगे कि ग्रहों के पावर का किस किस तरीके से हम कहाँ लाभ उठा सकते हैं। तो आगे एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष फिर उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।